हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 14 अक्टूबर का है। इस क्लास में देखिए हम तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। देखिए हमारे पास तीनों शिफ्ट से जनरल अवेयरनेस के टोटल 60 क्वेश्चन है, तो इस क्लास में हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहला प्रश्न है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो देखिए लाफिंग गैस ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड करेक्ट आंसर है। और देखिए इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो देखिए मौलिक अधिकारों के संरक्षण का संबंध यह अनुच्छेद 32 से है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि किस विदेशी को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान था। तो यहाँ पर ध्यान रखें। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए 29वें सरस्वती सम्मान 2019 से वासुदेव माही को सम्मानित किया गया था। इनकी 2012 में एक लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है 2019 में। ये इनका 2012 में पुस्तक आई थी चेकबुक, तो इसके लिए इन्हें 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 है। इसमें पूछा गया है कि जनवरी 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे। तो देखिए यूपीएससी के 2020 में जनवरी में चेयरमैन अरविंद सक्सेना थे। इनके स्थान पर अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, वो है प्रदीप कुमार जोशी। तो आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी हैं। और अभी जो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में 2 जनवरी 2020 का पूछा गया है, तो जनवरी 2020 में अरविंद सक्सेना थे और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में वर्तमान पूछ ले जाए तो आप प्रदीप कुमार जोशी आंसर लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 है। तो यहाँ पर 84 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे ही एक प्रश्न सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है। तो वो जापान देश था। तो आप ये भी ध्यान रखें, जापान देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना जाता है। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 7 है कि गंगा सागर मेला कहाँ लगता है। तो देखिए गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल में लगता है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किन्हें दिया गया था। तो देखिए 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस 2 लोगों को दिया गया था, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। देखिए इससे संबंधित प्रश्न एक कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया था। तो 2 लोगों को दिया गया था। और 2020 की बात की जाए तो 2020 में 5 लोगों को दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि किस देश की संसद ने अमेरिका के सभी सेनाओं को आतंकवादी करार दिया है। तो देखिए ईरान देश की संसद ने अमेरिका की सभी सेनाओं को आतंकवादी कहा है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर ईरान आपका करेक्ट आंसर था। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि वर्तमान में CAG कौन है। देखिए प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, ये पहले भी पूछा गया है कल की शिफ्ट में। तो देखिए वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इन्होंने किन का स्थान लिया है। तो राजीव महर्षि का इन्होंने स्थान लिया है। तो आप ध्यान रखें। और CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 11 है। इसमें पूछा गया है कि हिमालय रेंज जो लद्दाख से तिब्बत तक है किस नाम से जानी जाती है। तो उसे ट्रांस हिमालयन या फिर तिब्बत हिमालयन के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, आपके ऑप्शन में ट्रांस हिमालयन या फिर तिब्बत हिमालयन आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है कि छोटी आंत जो उंगली की जैसी संरचना होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे माइक्रोस्केल विलस के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर देखिए 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया है कि जैन अवेस्ता किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जैन अवेस्ता से एक प्रश्न पूछा गया था,
तो ये पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो यहाँ पर पारसी धर्म आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए 14 है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन शतरंज के खिलाड़ी नहीं है। देखिए आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे गए थे, उसमें 3 तो शतरंज के खिलाड़ी थे और बाकी जो रानी रामपाल ये शतरंज की खिलाड़ी नहीं है। आपका सही आंसर है, ये हॉकी की प्लेयर हैं। तो आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के देखेंगे। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में जब पूछे गए थे तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि 2019 तक भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए 2019 तक भारत के 38 स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 38 आपका सही आंसर था। अब प्रश्न नंबर देखिए 2 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया है, वो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है कि 2019 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता था। तो ये विराट कोहली ने जीता था। यहाँ पर विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है सेकंड शिफ्ट का। इसमें पूछा गया है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। यहाँ पर अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर है। और जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए न्यूट्रॉन की खोज ये जेम्स चैडविक ने की थी 1931 ईस्वी में। यदि प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की खोज ये गोल्डस्टीन ने की थी। तो गोल्डस्टीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा प्रोटॉन की खोज के लिए। अब प्रश्न नंबर देखिए 6 है। इसमें पूछा गया था कि केरल ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो कौन से अनुच्छेद के तहत की थी। तो अनुच्छेद 131 के तहत। तो यहाँ पर अनुच्छेद 131 आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना शुरू की थी। इसके तहत व्यापार करने के लिए कितने रुपए के लोन की बात की गई थी। तो 5 लाख रुपए के लोन की बात की गई थी। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर 5 लाख रुपए आपका सही आंसर है और स्मृति ईरानी ने ही यशस्वी योजना शुरू की थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 8 है। इसमें पूछा गया है कि आईसीसी रैंकिंग में T20 टीम्स कौन सी टीम T20 यानी टॉप पर है, शीर्ष पर है। T20 में तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम टॉप पर है, फर्स्ट स्थान पर, और सेकंड इंग्लैंड है और भारत का स्थान तीसरा स्थान है। तो आप ध्यान रखेंगे आईसीसी रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है। अब प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला विदेशी कौन था। तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान था, आपको बताया गया है। अब प्रश्न नंबर देखिए 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि टेरिकोटा शैली द्वारा निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए टेरिकोटा शैली द्वारा निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर ये पश्चिम बंगाल में है। इसे विष्णुपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये कंप्यूटर से पूछा गया है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपके यहाँ पे यूआरएल की फुल फॉर्म है। अब प्रश्न नंबर जो 12 है इसमें पूछा गया है कि मॉडेम क्या काम करता है। मॉडेम का कार्य पूछा गया है। तो ये कंप्यूटर को डेटा को सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर को डेटा को सुरक्षित करने में, संचारित करने में सक्षम बनाता है। तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर देखिए 13 है। इसमें पूछा गया था कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 19 अगस्त आपका करेक्ट आंसर था। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा गया है कि प्रकाशीय विद्युत तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मूल इकाई क्या है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मूल इकाई कैंडेला है। यहाँ पर कैंडेला आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 जो ये रबी की फसल से पूछा गया था। तो देखिए रबी की फसल जो एक गेहूँ, जौ, चना, मटर, बरसीम, आलू ये रबी की फसल होती है जो कि अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। देखिए यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन खरीफ की फसल से पूछा गया जाए तो खरीफ की फसल ये धान, ज्वार, बाजरा होती हैं। ये जुलाई अगस्त के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती हैं। तो आप दोनों को ध्यान रखें, रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों को ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 16 है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था, इस प्रकार से पूछा गया था।
तो जो काकोरी ट्रेन कांड में ये रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां ये काकोरी कांड में शामिल थे। 9 अगस्त 1925 की घटना है ये, आप ध्यान रखें। और देखिए इसी के 10 महीने बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर जो 17 है, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में पूछा गया है, तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 18 है, इसमें पूछा गया है कि रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है। देखिए रोहतांग सुरंग आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर है। और इसके नए नाम की बात की जाए तो रोहतांग सुरंग का नया नाम अटल सुरंग है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 19 में पूछा गया था कि ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो ग्लिसरीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C3H8O3, ये ग्लिसरीन का रासायनिक सूत्र है। अब प्रश्न नंबर देखिए 20 है, इसमें पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर का सामान्य मान कितना होता है। तो ब्लड प्रेशर का जो सामान्य मान वो 80 से 120 mm होता है। जो न्यूनतम होता है वो 80 mm होता है और अधिकतम 120 mm होता है। और देखिए ये ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमेरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 21 है, इसमें पूछा गया है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था। तो ये बेन स्टोक ने जीता था, यहाँ पर बेन स्टोक का आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए हैं, अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी सड़क ये GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ पर ये GT रोड आपका करेक्ट आंसर है। यदि इसके निर्माण की बात की जाए कि किसने करवाया था इसका निर्माण, तो इसका निर्माण ये शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो आप ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में, तो आप ये भी ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का, इसमें पूछा गया था कि महाभियोग लगाकर किसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और इसी के साथ ही राष्ट्रपति के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी उनके पद से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो जो यहाँ पर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को, और अनुच्छेद 217 और 218 के तहत हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा गया था कि सारे जहाँ से अच्छा के लेखक कौन है। तो देखिए सारे जहाँ से अच्छा के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं, मोहम्मद इकबाल यहाँ पर आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर झारखंड आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 5 है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो देखिए अटल सुरंग की लंबाई पूछी गई है, तो अटल सुरंग की टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर, तो 9.02 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया था कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है भारत की, जो कि भारत में आती है, तिब्बत से होकर भारत में गुजरती है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। यदि गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, तो आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है, तो वो है सुनील अरोड़ा, तो यहाँ पर सुनील अरोड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 1917 में हुआ था, और किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 9 में पूछा गया है कि चांगला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है। तो देखिए चांगला दर्रा ये लद्दाख को लेह से जोड़ता है, तो आप ध्यान रखें। आपको बताया गया है जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो 5360 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए ध्यान रखें। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है, इसमें पूछा गया है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस ये प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, आने वाली शिफ्ट में भी इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। विधानसभा सीटों की संख्या 404 है उत्तर प्रदेश में, और यदि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा में 31 सीट हैं, और विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में 100 सीट हैं। तो आप सभी बातें ध्यान रखें, हो सकता है इनसे प्रश्न आने वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए। अब प्रश्न नंबर देखिए 12 है, इसमें पूछा गया है कि 1938 में
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस थे। तो आपके ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद होगा, तो आपका सही आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा गया था कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज आपके फंक ने की थी। फंक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 14 है, इसमें पूछा गया है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो देखिए रामनाथ कोविंद ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर 14 आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर जो यहाँ पर 15 पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 2020 में इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए 2020 में जनवरी महीने में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, हाल ही में दिया था। तो और ये इनका नाम था एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप यहाँ पर इनका नाम है और ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। तो आप ध्यान रखें 2020 में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। अब प्रश्न नंबर जो 16 है, इसमें पूछा गया है कि एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, ये वर्तमान में चेयरमैन है और इससे पहले रजनीश कुमार चेयरमैन थे। तो आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य घिरा हुआ है? तो देखिए तीनों ओर से भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर त्रिपुरा आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 18 है, इसमें पूछा गया है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो देखिए परमाणु रिएक्टर में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो यूरेनियम होता है। तो यहाँ पर यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 19 है, इसमें पूछा गया है कि शिवालिक पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? देखिए प्राचीन नाम शिवालिक पहाड़ियों का माणक पर्वत है और अन्य नाम इसके चूरिया हिल्स और च्योर हिल्स और मार्गला हिल्स के नाम से भी शिवालिक पहाड़ियों को जाना जाता है। तो आप ये सभी नाम ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 है, इसमें पूछा गया है कि FIH हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता था? 2019 में तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता था। किसको हराकर जीता था? तो जापान की टीम को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी टूर्नामेंट जीता था। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 है, इसमें पूछा गया है कि हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी 1896 में। तो आप ध्यान रखें रेडियोधर्मिता आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसके लिए इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 22 है, इसमें पूछा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर हैं फागू चौहान। अब प्रश्न नंबर देखिए 23 है, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट ये जापान देश का है। और देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत की रैंक इसमें कौन सी है? तो भारत की रैंक 84 है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 24 है, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर केरल आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि किस प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भारतीय नोट पर थे? तो देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर भारतीय नोट पर थे, क्योंकि ये सितंबर 1983 से 1985 तक RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आप ध्यान रखें। देखिए हमने यहाँ पर आपको तीनों शिफ्ट के टोटल 60 क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।